प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की क्लास में एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले हम मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है प्रतिशत, उसका एक टॉपिक नंबर फर्स्ट है जिसमें दिया गया है प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है? प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न। और उसके हम 7 से 8 क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कशन कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है प्रतिशत ही है, लेकिन उसका टॉपिक नंबर सेकंड क्या है? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। दोनों के दोनों टॉपिकों में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि वहां पर कमी की बात हो रही है तो इसलिए वहां पर फॉर्मूले माइनस हो रहा है, और यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर फॉर्मूले में प्लस हो जाएगा। सिर्फ इतना सा अंतर है, कोई ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। इतना समझ आ गया? प्रतिशत कमी की जहां पर बात होगी वहां पर क्या होगा? जहां पर भी प्रतिशत कमी की बात होगी तो वहां पर क्या होगा? वहां पर प्यारे बच्चों बात होगी माइनस की। और जहां पर प्रतिशत वृद्धि की बात होगी तो वहां पर बात किस चीज की होगी? वहां पर बात होगी हमेशा प्लस की। इतना समझ में आ गया? आइए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा डाउट पूरा का पूरा ही। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए टॉपिक क्या है? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न दिया गया। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न दिया गया है। उसमें क्या कहा गया? ए का वेतन बी के वेतन से 50% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है भाई? 50% अधिक है। हमने कहा कि वृद्धि की बात होगी यहाँ पर, क्योंकि टॉपिक क्या है? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न है। तो क्या पूछा गया? बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। हमने कहा कि दोनों में अंतर सिर्फ कितना है? कि चिन्ह का अंतर है। ठीक है, वहां पर जब कमी की बात हो रही है तो फॉर्मूले माइनस हो रहा था, और जब यहाँ पर वृद्धि की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यानी कि फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 100 गुणा वृद्धि। 100 गुणा वृद्धि बटे क्या हो जाएगा? 100 प्लस वृद्धि। 100 प्लस वृद्धि, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यदि यहाँ पर कमी होता, यानी कि 50% की कमी होती, तो यहाँ पर क्या हो जाता? कमी हो जाता, और यहाँ पर क्या हो जाता? माइनस चिन्ह हो जाता, और यहाँ पर कमी आ जाती निकल करके। यानी कि कितनी कमी हो रही है वह अब देखेंगे। देखिए 100 गुणा वृद्धि कितने की हो रही है भाई? 50% की हो रही है, तो 50 ले लेंगे बटे 100 प्लस, भाई वृद्धि कितने की हो रही है? 50% की हो रही है, तो बराबर 50 प्लस 50 ले लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 100 गुणा 50 बटे कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। अब 50 से काट दे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 50 से कितने हो गए? 150 हो गए, यानी कि 100 बटे 3 हो गया। अब 3 से इसको काटेंगे, कितनी बार जाएगा? 33 सही 1/3% क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए। और पर्सन भी कोई इतना वो भी नहीं है, एग्जाम में आया हुआ है, ये भी सीजीएल में आया हुआ है, ये भी सीजीएल में आया हुआ है, ये भी सीजीएल में आया हुआ है। तीनों के तीनों पर्सन ही एसएससी सीजीएल में आए हुए पर्सन है। ऐसा कोई पर्सन इतना आसान भी नहीं है कि आप समझे कि बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ए बी से 15% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है भाई? 15% अधिक। हमने कहा कि जब भी अधिक की बात हो तो क्या करना? प्लस चिन्ह लगाना है, अर्थात प्लस का निशान आएगा उसमें। किसमें? जो फॉर्मूला आपको बताया गया है। देखिए 100 गुणा कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है भाई? कितने परसेंट अधिक है? 15 ले लेंगे भाई। यहाँ पर कितना है? 15% अधिक है, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यानी कि 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। समझ आ गए? 115 कहाँ से है? देखिए 100 प्लस 15, जैसे यहाँ पर हो रहा था 100 प्लस 50 कितना हो रहा था? 150। ऐसे ही 100 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। इसको काटेंगे 5 से, 5 से कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और ये कितनी बार चला जाएगा? ये 5 दूनी 10 और 5 15, 23 बार चला जाएगा। देखिए 100 दिया कितना हो गया? 300। 300 बटे कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। अब इसको हम 23 से काटेंगे। 23 से काटेंगे भाई, 23 ही कम 23, एक बार चला जाएगा। कितना बच गया? 7 जीरो, और 23 से कितना हो जाएगा? 69 हो जाएगा। अर्थात 13 सही 1/23% क्या हो जाएगा? इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। अर्थात बी ए से कितने परसेंट कम है? 13 सही 1/23% क्या है? इसमें कमी है। समझ आ गया? क्लियर है? दोनों में कोई अंतर नहीं है, करने का तरीका सेम है, बस क्वेश्चन बदल दिया गया है, और कोई अंतर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है? देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। कितने परसेंट की वृद्धि की गई भाई? 20% की वृद्धि की गई है। तो चीनी की खपत मूल्य में वृद्धि कर दी, तो खपत में कितने परसेंट की कटौती की जाए कि चीनी पर होने वाले व्यय पर कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि एक गृहिणी अपनी चीनी की खपत में कितने परसेंट की कमी करे, कि कितने परसेंट की कमी करे यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन सोल्व करने का तरीका सेम ही है, कोई अलग तरीका नहीं है, या कोई इसमें अलग तरीके से कोई फॉर्मूला लगेगा, ये सेम तरीका है। देखिए वृद्धि कितने की हो रही है? 20% की हो रही है, तो कितना हो जाएगा? 100 गुणा वृद्धि या कमी कितनी है? 20 की, तो 20 ले लेंगे बटे, देखिए वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। देखिए 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। यहाँ पे ध्यान देंगे, 100 प्लस 20 कितना? 120। देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे,
100 प्लस 15 115। यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे देखिए 100 प्लस 50 150। क्लियर होगा। ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, यदि फॉर्मूला नहीं याद रख सकते तो आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। इनकी ये जो मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको क्या में कन्वर्ट कर लेंगे हम, प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। ये जो ऊपर वाला मल्टीप्लाई का चिन्ह है इसको प्लस में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर होगा इतना। अब देखेंगे 20 से काटेंगे इसको, 20 से की 120, इनके 100 बटे कितना आ गया 6 आ गया। 6 से इसको काटेंगे, 6 से कितनी बार जाएगा ये, 6 कम 6, 4 बज गया, 0 बज गया, 6 छंग 36, 4 बज गया, 16 सही 4 बटा 6, 2 से काट देंगे इसको, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, अर्थात कितना आ जाएगा 16 सही 2/3% की, 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी, उस घरेणी को या चीनी की खपत में क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। समझ आ गया होगा क्वेश्चन। चीनी वृद्धि पर आधारित प्रश्न, तीसरा प्रश्न था, यह प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि खाद्य तेल की कीमत, किसकी कीमत, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है भाई, 25% की वृद्धि की गई है। कितने परसेंट की वृद्धि की गई है, 25% की वृद्धि की गई है। उस बजट को बनाए रखने के लिए, उस बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में, एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। यानी कि कहा है कि खाद्य तेल जो है उसमें 25% की वृद्धि कर दी गई है। तो एक परिवार है उसे अपना बजट बनाए रखने के लिए, ताकि उसका बजट ना बिगड़े, उसको कितने परसेंट की उसमें कमी करनी पड़ेगी। जो खाद्य पदार्थ वह इस्तेमाल कर रहा है, जो खाने में इस्तेमाल कर रहा है, उसको कितने परसेंट की उसमें कमी करनी पड़ेगी। उम्मीद करते हैं समझ आ गया हो क्या कहना चाह रहा है पर्सन यह कह रहा है कि एक परिवार जो है वह खर्चा चलाता है और किसी कारणवश तेल के दाम बढ़ गए। कौन सा तेल, मान लीजिएगा कि आप जो तेल इस्तेमाल करते हैं उस तेल के दाम बढ़ गए हैं। जब उस तेल के दाम बढ़ गए हैं तो खर्चा भी बढ़ेगा। लेकिन गृहिणी ने क्या सोचा है, घर वालों ने क्या सोचा है, जो घर का जिम्मेदार व्यक्ति उसने क्या सोचा कि चूंकि इसके दाम बढ़ गए हैं तो इसके दाम को तो हम घटा नहीं सकते, दाम को तो घटा नहीं सकते ना भाई, दाम को तो घटा नहीं सकते, लेकिन हम खर्चा जो घर में कर रहे हैं उसको हम कम कर सकते हैं। तो वही बात इसने पूछी है कि कितना कम करें कि उसके दाम की उस पर जो खर्चा हो रहा है, परिवार पर जो खर्चा हो रहा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आइए देखते हैं देखिए हमने क्या कहा, वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है। थोड़ी वृद्धि नहीं हो रही भाई, 25% की वृद्धि हो रही। ठीक है, अब देखेंगे, देखिए 100 गुणा वृद्धि कितने की हो रही है, 25% की, तो 25 ले लेंगे। क्लियर हो गया इतना। बटे कितना हो जाएगा, 100 प्लस 25 अर्थात कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। क्लियर होगा। 125 कहाँ से आया, देखिए 100 गुणा 25 बटे 125, 125 कहाँ से आया, चूंकि वृद्धि हो रही है। यदि यहाँ पर कमी होती, यदि यहाँ पर क्या होती, कमी होती, तो यहाँ पर क्या हो जाता, 100 माइनस 25 अर्थात कितना बनकर के आ जाता, 75। चूंकि वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस 25 बराबर कितना हो रहा है, 125 आ रहा है। क्लियर हो गया इतना। 25 से काटेंगे भाई, 25 से कितनी बार जाएगा, 25 पंजे 125 अर्थात 100 बटे 5, 5 से काट दें कितनी बार जाएगा भाई, 20%। भाई उसको 20% की कमी करनी पड़ेगी। किसमें कमी करनी पड़ेगी, देखिए बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में, इनकी जो जिस चीज का उपभोग कर रहा है उसमें 20% की यदि वह कमी कर दे तो मूल्य बढ़ जाए 25%, कोई दिक्कत नहीं, 20% की कमी कर दी, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है। जितने पैसे उसके पास है उतनी में उसका खर्चा आराम से चल जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न समझ में आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2020 में आया है एसएससी सीजीएल वाले में, सीजीएल के फर्स्ट पेपर में प्री में 2020 में आया हुआ प्रश्न है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया, यदि चाय के मूल्य में, किसके मूल्य में भाई, चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए। सभी चाय पीते हैं, अब क्या करें, चाय की पत्ती का दाम बढ़ गया, कितने परसेंट, 20% बढ़ा दिया भाई सरकार ने, 20% दाम बढ़ गया है। तो उसकी खपत में इनकी जो खपत कर रहे हैं हम 2 चम्मच डाल लेते हैं, अब कितनी चम्मच डालनी पड़ेगी, अब कितनी चम्मच डालनी पड़ेगी कि उसकी खपत जो है कि उस पर होने वाला व्यय में जो हम उसको खर्चा करें किस पे, चाय पे, कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर हो गया इतना। उसमें भी वही बात पूछ रहा था और इसमें भी यही बात है। देखिए वृद्धि कितने परसेंट की हुई है, 20% की, इनके 100 गुणा जितने की वृद्धि हो रही है उसको यहाँ पे लिख लेंगे 20 बटे 100 प्लस 20, 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, और 6 से काट देंगे इसको कितनी बार जाएगा, 6 कम 6 और 6 छंग 36 और 4 बटे 6, 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 अर्थात 16 सही 2/3% की क्या करनी पड़ेगी इसको भाई, 16 सही 2/3% इसको क्या करनी पड़ेगी बच्चों, कमी करनी पड़ेगी। जब वह 16 सही 2/3% की कमी कर देगा चाय की खपत में,
तो मूल्य 20% बढ़ जाओ, कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ने वाला ही नहीं है, जितना खर्चा आ रहा था उतना आएगा। क्लियर होगा इतना। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न में क्या कहा गया है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। कितने परसेंट अधिक है भाई, यहाँ पर ध्यान देंगे, अधिक की बात हो रही, कम की बात होती तो माइनस होता। ठीक है, चूंकि अधिक की बात होती है इसलिए प्लस हो रहा है। देखिए उसने क्या कहा, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। तो बताइए ए के वेतन के संदर्भ में, ए के वेतन के संदर्भ में बताना, ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने परसेंट की कमी है, ये बताना है। देखिए वृद्धि की बात हो रही है तो हमेशा कितना ले लेंगे, 100 गुणा वृद्धि की बात हो रही है तो वृद्धि ले लेंगे 30 पूरी की पूरी, बटे 100 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 130। एक जीरो से एक जीरो कट गई, 100 दिया कितने हो गए 300, 300 बटे कितना आ गया 13, 13 से काट देंगे, 13 दूनी 26, यानी कि 2 सही 4 बटे 13, 13 दूनी 26, सॉरी 13 दूनी 26, कितना बच गया यहाँ पर, ये 4 बच गया और 0 बच गया। ठीक है, तो 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, यानी कि 23 सही 1/13, 23 सही 1/13% की क्या करनी पड़ेगी भाई इसको, 13 से 1/3% की क्या होगा, ये कम होगा। बी के वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी, 13 से 1/3% की कमी होगी। उम्मीद करते हैं पर्सन समझ में आ गया होगा। टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, इससे संबंधित जो 1-2 क्वेश्चन है उनको हम कल आपकी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। यह टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए भाई आपके, एक तो वृद्धि पर आधारित और दूसरा कमी पर आधारित। और जो अगला टॉपिक चलेगा वो मिक्सर चलेगा। मिक्सर मतलब वृद्धि भी होगी और उसमें कमी भी होगी। क्या होगा, वृद्धि भी होगी और कमी भी होगी, तो वह चलेगा मिक्सर पर आधारित, अर्थात मिक्सर होगा उसमें। ठीक है भाई, क्लियर हो गया इतना।